साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। अधीन था तब दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्रिय विहार यानी कि प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। वहीं ता मुएन थॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया इसे अपना मानता है। थाईलैंड और कंबोडिया केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन गया। थाईलैंड और कंबोडिया में इस मंदिर को लेकर 1907 से विवाद शुरू हुआ, जब फ्रांस, जो उस समय कंबोडिया पर शासन करता था, उसने एक नक्शा बनाया जिसमें मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया। थाईलैंड ने इस नक्शे को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया, तब विवाद और बढ़ गया क्योंकि थाईलैंड ने इसका विरोध किया था। इसके बाद 2008 से लेकर 2011 तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार झड़प हुई। इसमें सैनिकों और आम लोगों की मौत हुई थी। दोनों के बीच मई में तब तनाव बढ़ गया था जब एक झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते इस कदर बिगड़े कि वो जंग के मुहाने पर आ गए। घोषित कर दिया गया है दोनों देशों के 1.5 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कंबोडिया से 37,635 और थाईलैंड से 1,31,000 लोगों को पलायन करना पड़ा। सीमावर्ती इलाकों में लोग गोलियों, हालात क्या हैं वो तो आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन दुनिया भर में इस बात की चर्चाएं भी बहुत जोरों पर है कि आमने सामने की जंग हुई तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बाजी कौन मारेगा। जंग आगे और बढ़ी तो जीत किसकी होगी, सबके जहन में यह सवाल है। तो इन सवाल के जवाब देने के लिए दोनों देशों की सैन्य ताकत को समझना जरूरी। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक थाईलैंड की सेना 24वें स्थान पर पूरी दुनिया में आती है। कंबोडिया की आर्मी इससे बहुत दूर है। अगर आर्मी के हिसाब से देखें तो कंबोडियन आर्मी पूरे विश्व में 83वें नंबर पर है। थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसकी तुलना में कंबोडिया में फौज में सिर्फ 1,70,000 जवान हैं, जबकि रिजर्व फोर्स की संख्या महज 1 लाख। फाइटर जेट्स की बात करते हैं। थाईलैंड के पास 40 से 50 F-16 है। अमेरिका का अत्याधुनिक F-16 उसके पास है। इसके अलावा साब ग्रिपेन जेट्स इसके पास मौजूद है। लेकिन कंबोडिया की बात करें तो इस एयरफोर्स के पास आधुनिक फाइटर जेट हैं ही नहीं। थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है, जबकि कंबोडिया पुराने चाइनीज Mi-8 और Z-9 हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर है। इनकी संख्या भी कंबोडिया के पास महज 16 है। थाईलैंड की नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 7 फ्रिगेट्स और 20 से ज्यादा कॉर्वेट्स युद्धपोत हैं, एक पनडुब्बी है। जबकि कंबोडिया की बात की जाए तो नौसेना में 10 से ज्यादा छोटे गश्ती जहाज उसके पास हैं, युद्धपोत कोई नहीं है, पनडुब्बी उसके पास कोई नहीं। इसी तरह से थल सेना की बात करते हैं। थाईलैंड के पास 600 से 700 छोटे बड़े टैंक्स हैं, जिसमें M60 और VT-4 शामिल हैं। कंबोडिया के पास T-55 और Type 59 जैसे 300 से लेकर 600 तक टैंक्स हैं, वो भी बहुत पुराने। थाईलैंड के पास 1000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम है, जैसे कि M777 होवित्जर, लेकिन कंबोडिया के पास 400 से ज्यादा पुराने मॉडल की आर्टिलरी है। थाईलैंड की सेना हिमार्स जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर निर्भर करती है, लेकिन कंबोडिया के पास BM-21 ग्रेड जैसे सीमित मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं और इनका इस्तेमाल अभी इस वक्त कंबोडिया थाईलैंड के खिलाफ कर रहा है। कहने को तो कंबोडिया की सैन्य ताकत थाईलैंड की क्षमता रखता है। इस सिस्टम से दागे गए रॉकेट 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर अटैक करते हैं। कंबोडिया इसी रूसी सिस्टम के दम पर बेहद आक्रामक। वहीं गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु की नक्काशी भी इस मंदिर में नजर आती है। इस मंदिर के पास जब कंबोडियाई सेना ने वॉच टावर को एडवांस बनाया तो थाईलैंड सैनिकों ने इस इलाके में गश्ती में तेजी ला दी। तकरार बढ़ी तो नौबत बारूदी वार पलटवार तक जा पहुंची। F-16 से बमबारी कर हमले की शुरुआत थाईलैंड जारी रही तो संभावित अमेरिकी सौदे खतरे में पड़ सकते हैं। दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और शांति के पक्ष में हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का दांव काम आया।
सीज फायर के उनके दावे के चंद घंटे बाद ही कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई। जो तोपें अब तक बॉर्डर पर बारूद उगल रही थी वो खामोश हो गई। लेकिन सवाल ये है कि सीज फायर कब तक? क्या अब दोनों देशों के बीच बारूदी जंग नहीं होगी? जो आशंका जताई जा रही थी आखिरकार वो सच साबित हुई। कंबोडिया ने सीज फायर के लिए थाईलैंड के सहमत। हालात क्या हैं वो तो आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन दुनिया भर में इस बात की चर्चाएं भी बहुत जोरों पर है कि आमने सामने की जंग हुई तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बाजी कौन मारेगा? जंग आगे और बढ़ी तो जीत किसकी होगी? सबके जहन में यह सवाल है। तो इन सवाल के जवाब देने के लिए दोनों देशों की सैन्य ताकत को समझना जरूरी। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक थाईलैंड की सेना 24वें स्थान पर पूरी दुनिया में आती है। कंबोडिया की आर्मी इससे बहुत दूर है। अगर आर्मी के हिसाब से देखें तो कंबोडियन आर्मी पूरे विश्व में 83वें नंबर पर है। थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसकी तुलना में कंबोडिया में फौज में सिर्फ 1,70,000 जवान है, जबकि रिजर्व फोर्स की संख्या महज 1 लाख। फाइटर जेट्स की बात करते हैं। थाईलैंड के पास 40 से 50 F-16 है। अमेरिका का अत्याधुनिक F-16 उसके पास है। इसके अलावा साब ग्रिपेन जेट्स इसके पास मौजूद है। लेकिन कंबोडिया की बात करें तो इस एयरफोर्स के पास आधुनिक फाइटर जेट हैं ही नहीं। थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है, जबकि कंबोडिया पुराने चाइनीज MI-8 और Z-9 हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर। इनकी संख्या भी कंबोडिया के पास महज 16 है। थाईलैंड की नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 7 फ्रिगेट्स और 20 से ज्यादा कॉर्वेट्स युद्धपोत हैं, एक पनडुब्बी है। जबकि कंबोडिया की बात की जाए तो नौसेना में 10 से ज्यादा छोटे गश्ती जहाज उसके पास हैं। युद्धपोत कोई नहीं है, पनडुब्बी उसके पास कोई नहीं। इसी तरह से थल सेना की बात करते हैं। थाईलैंड के पास 600 से 700 छोटे बड़े टैंक्स हैं, जिसमें M60 और VT-4 शामिल हैं। कंबोडिया के पास T-55 और Type 59 जैसे 300 से लेकर 600 तक टैंक्स हैं, वो भी बहुत पुराने। थाईलैंड के पास 1000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम है, जैसे कि M777 होवित्जर, लेकिन कंबोडिया के पास 400 से ज्यादा पुराने मॉडल की आर्टिलरी है। थाईलैंड की सेना हिमार्स जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर निर्भर करती है, लेकिन कंबोडिया के पास BM-21 ग्रेड जैसे सीमित मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं और इनका इस्तेमाल अभी इस वक्त कंबोडिया थाईलैंड के खिलाफ कर रहा है। कहने को तो कंबोडिया की सैन्य ताकत थाईलैंड जारी रही तो संभावित अमेरिकी सौदे खतरे में पड़ सकते हैं। दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और शांति के पक्ष में हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का दांव काम आया। सीज फायर के उनके दावे के चंद घंटे बाद ही कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई। जो तोपें अब तक बॉर्डर पर बारूद उगल रही थी वो खामोश हो गई। लेकिन सवाल ये है कि सीज फायर कब तक? क्या अब दोनों देशों के बीच बारूदी जंग नहीं होगी? जो आशंका जताई जा रही थी आखिरकार वो सच साबित हुई। कंबोडिया ने सीज फायर। हालात क्या हैं वो तो आपने इस रिपोर्ट में देखा, लेकिन दुनिया भर में इस बात की चर्चाएं भी बहुत जोरों पर है कि आमने सामने की जंग हुई तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बाजी कौन मारेगा? जंग आगे और बढ़ी तो जीत किसकी होगी? सबके जहन में यह सवाल है। तो इन सवाल के जवाब देने के लिए दोनों देशों की सैन्य ताकत को समझना जरूरी। 2025 के इंडेक्स के मुताबिक थाईलैंड की सेना 24वें स्थान पर पूरी दुनिया में आती है। कंबोडिया इंडेक्स के मुताबिक थाईलैंड की सेना 24वें स्थान पर पूरी दुनिया में आती है। कंबोडिया की आर्मी इससे बहुत दूर है। अगर आर्मी के हिसाब से देखें तो कंबोडियन आर्मी पूरे विश्व में 83वें नंबर पर है। थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसकी तुलना में कंबोडिया में फौज में सिर्फ 1,70,000 जवान है, जबकि रिजर्व फोर्स की संख्या महज 1 लाख। फाइटर जेट्स की बात करते हैं। थाईलैंड के पास 40 से 50 F-16 है। अमेरिका का अत्याधुनिक F-16 उसके पास है। इसके अलावा साब ग्रिपेन जेट्स इसके पास मौजूद है। लेकिन कंबोडिया की बात करें तो इस एयरफोर्स के पास आधुनिक फाइटर जेट हैं ही नहीं। थाईलैंड के पास 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है, जबकि कंबोडिया पुराने चाइनीज MI-8 और Z-9 हेलीकॉप्टर्स पर निर्भर। इनकी संख्या भी कंबोडिया के पास महज 16 है। थाईलैंड की नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 7 फ्रिगेट्स और 20 से ज्यादा कॉर्वेट्स युद्धपोत हैं, एक पनडुब्बी है। जबकि कंबोडिया की बात की जाए तो नौसेना में
10 से ज्यादा छोटे गश्ती जहाज इसके पास हैं। युद्धपोत कोई नहीं है, पनडुब्बी उसके पास कोई नहीं। इसी तरह से थल सेना की बात करते हैं। थाईलैंड के पास 600 से 700 छोटे बड़े टैंक्स हैं, जिसमें M60 और VT4 शामिल हैं। कंबोडिया के पास T55 और Type 59 जैसे 300 से लेकर 600 तक टैंक्स हैं, वो भी बहुत पुराने। थाईलैंड के पास 1000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम है, जैसे कि M777 होवित्जर, लेकिन कंबोडिया के पास 400 से ज्यादा पुराने मॉडल की आर्टिलरी है। थाईलैंड की सेना हिमार्स जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर निर्भर करती है, लेकिन कंबोडिया के पास BM-21 ग्रेड जैसे सीमित मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं और इनका इस्तेमाल अभी इस वक्त कंबोडिया थाईलैंड के खिलाफ कर रहा है। कहने को तो कंबोडिया की सैन्य ताकत